नमस्कार मित्रों, मैं हूँ प्रभा शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कत्वा और ल्यप प्रत्यय। कत्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों का एक ही तरह से प्रयोग होता है, एक ही अर्थ में प्रयोग होता है करके के शब्द में, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। तो आज हम पहले कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद हम ल्यप प्रत्यय पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ये करके के शब्द के स्थान पर प्रयोग होता है। हिंदी में जहाँ पे हम ऐसा करते हैं ना कि ऐसा करके ऐसा कर लो या ऐसा कर उसने ऐसा किया, तो इस तरह से जो हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम करके के स्थान पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब हम धातु में प्रत्यय लगाते हैं तो का लोप हो जाता है और क्रिया या धातु में केवल त्वा जुड़ता है। और हलंत वाली जो धातुएं होती हैं उनके साथ ई का भी आगम हो जाता है, अर्थात धातु के और प्रत्यय के बीच में ई का आगम होता है। जैसे हम पढ़ते हैं पठ प्लस ई प्लस कत्वा, तो पठ धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो ई का भी आगम हो जाएगा, छोटी ई का, तो हो जाएगा पठ प्लस ई पठी और प्लस कत्वा, इसका केवल कत्वा जुड़ जाएगा। कत्वा का ये ला का है जो वो लोप हो जाएगा और सिर्फ त्वा जुड़ेगा तो हो जाएगा पठित्वा। ई की मात्रा ठा के ऊपर आ जाती है और त्वा जुड़ गया तो पठित्वा। पठित्वा का मतलब हो गया पढ़कर। इसी तरह से धाव धातु है और कत्वा प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर ई का आगम हो जाएगा तो हो जाएगा धाव ई त्वा। का लोप तो हो जाएगा धावित्वा। धावित्वा का मतलब हो जाएगा दौड़कर। उसी तरह से हम देखते हैं हस प्लस कत्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे, क्योंकि फिर इसमें भी हलंत है, सब में हलंत है सारी धातुओं में, तो फिर इसमें ई जुड़ेगा तो हस प्लस ई प्लस कत्वा हो जाएगा हसित्वा। हसित्वा का मतलब हो जाता है हंसकर। अब हम इसका वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं, हम कैसे वाक्य प्रयोग करते हैं। वाक्य में अगर हम प्रयोग करते हैं तो जैसे अगर हम हिंदी में हमें कोई वाक्य दिया जाता है, राम पुस्तक पढ़ के खेलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, रामाह पुस्तकम। पढ़ के की जगह क्या आ जाएगा, पढ़ने का मतलब होता है पठ और के लगेगा तो हो जाएगा कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा तो हो जाएगा पठित्वा। पढ़ के क्रीडिष्यति खेलेगा, क्रीडिष्यति, तो रामः पुस्तकम पठित्वा क्रीडिष्यति, इसका मतलब हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ के खेलेगा। तो इसी तरह से अगर आप इस तरह के वाक्य का जब आप संस्कृत अनुवाद करते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि हम इस शब्द का हम क्या जोड़ें इसमें कि ये आपका जो शब्द है वो पूरा हो जाए, लेकिन आप प्रत्यय पढ़ते तो हैं लेकिन वाक्य प्रयोग के समय भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर पढ़ के आ रहा है तो आपको कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है और हो जाएगा पढ़ के। उसी तरह से वह हंसकर बोली, वह क्योंकि स्त्रीलिंग है तो सा, फिर हंसकर क्योंकि कर लगा हुआ है तो फिर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम, हस प्लस कत्वा और ई का आगम हो जाएगा तो हसित्वा। बोली क्योंकि लंग लकार है ये और प्रथम पुरुष एक वचन है तो हो जाएगा अवदत। सा हसित्वा अवदत, वह हंसकर बोली। तीसरा वाक्य है बालक दौड़कर विद्यालय गया, तो बालक बालका दौड़कर, फिर कर लगा हुआ है तो दौड़ने की धातु होती है धाव। धाव में हम ई का आगम हो जाएगा और कत्वा प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा धावित्वा। विद्यालयम अगच्छत, गया क्योंकि ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है तो आ जाएगा अगच्छत, तो बालकः धावित्वा विद्यालयम अगच्छत, बालक दौड़कर विद्यालय गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य बनाएंगे तो कहाँ पर कर आ रहा है ये ध्यान रखेंगे और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, आपका अनुवाद बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हलंत धातुओं के साथ किस तरह से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है
और किस तरह हम फिर उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं। आगे हम और धातुओं की अगली वीडियो में देखेंगे कि हम उनको कैसे कर्तव्य प्रत्यय जोड़कर कैसे रूप बनते हैं और कैसे हम उनका प्रयोग करते हैं। तो हम अभी तब तक के लिए विदा लेते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलूँगी मैं इसी प्रत्यय के साथ। धन्यवाद। हाँ, एक बात और बोलूँगी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियो को देखें, लाभ उठाएं, साथ में लाइक और शेयर भी करें ताकि और बच्चे भी इससे लाभ उठा पाएँ। और अगर कुछ आप और जानना चाहते हैं संस्कृत के बारे में या कुछ आपको कोई डाउट्स हैं संस्कृत में तो आप मुझसे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका उत्तर देने की। धन्यवाद।